विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेंथ यानी वर्णिका का चैप्टर नंबर 4 नगर कहानी का VVI 32 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 32 एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए, क्या है इसमें हम लोग नगर कहानी का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको दम है तो 32 में 20 सही करके दिखा दीजिए, ठीक है। अगर आपको दम है तो इस 32 में 20 सही करके दिखाइए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन है कि क्या है पहले दिन पपाप्ती को क्या था। पहले दिन पपाप्ती को क्या था? तो पहले दिन पपाप्ती को बुखार था। ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो सुजाता की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। अंदर किसी को देखने जाने का अनुमति यानी नियम नहीं है, यह जो कथन है किसने कहा था? बताइए आप लोग, किसने कहा था? तो मेट्रन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पपाप्ती किस पर लेटी हुई थी। बताइए, पपाप्ती जो थी वल्ली अमाल की पुत्री थी, वो किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। नगर कहानी के कहानीकार यानी लेखक कौन है, आपको बताना है। तो सुजाता है। कौन है? सुजाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी में मुख्य पात्र पपाप्ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो सुजाता का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्ड बन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो दूसरी राजधानी मदुरै थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है। बताइए, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं। यूनान के लोग मदुरै को क्या कहते हैं उसको बताना है, ठीक है। तो यूनानी लोग मदुरै को मेदोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो किसके विरुद्ध? महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि वल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या था। तो वल्ली अमाल के लड़की का नाम पपाप्ती था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि पपाप्ती को क्या हुआ था। पपाप्ती को क्या हुआ था? तो बुखार था। वो कौन सा? मेनिनजाइटिस वाला बुखार था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि पपाप्ती कितने साल की थी। बताइए, पपाप्ती कितने साल की थी उसको बताना है, ठीक है। चलिए, तो पपाप्ती 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। बताइए आप लोग कमेंट में कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि
वल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था, यानी वल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था, तो 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है, तो हृदय की गति मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि नगर शीर्षक कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। नगर शीर्षक कहानी में किस भयानक रोग, बहुत खतरनाक रोग का जिक्र किया गया है, तो मेनिनजाइटिस एक प्रकार की क्या है, बुखार है। ठीक है, यही एक भयानक रोग का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मास्कोप है। ऑप्थेल्मास्कोप क्या है बताइए आप लोग, तो आंख देखने की मशीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबी कतार देखकर वल्ली को किस पर गुस्सा आया, तो लंबी कतार को देखकर वल्ली अमाल को अपने मरे हुए मृत पति पर गुस्सा आया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन है कि वल्ली को वेतन के रूप में क्या क्या मिलता है। वल्ली अमाल को वेतन के रूप में क्या क्या मिलता है, तो वल्ली अमाल को वेतन के रूप में धान भी मिलता है, बाजरा भी मिलता है, रागी भी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 22 नंबर क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध किससे है बताइए, तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 23 नंबर क्वेश्चन है कि कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया। कमरा नंबर 48 में बल्ली अमाल को कौन ले गया, तो अमल राज ले गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन है कि मेनिनजाइटिस का संबंध है। मेनिनजाइटिस का संबंध किससे है, तो मेनिनजाइटिस का संबंध बुखार से है। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर जो कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है उसको बताना है। चलिए तो नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 26 नंबर क्वेश्चन है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो एस रंगराजन सुजाता यानी सुजाता नाम के लेखक का पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ली अमाल किस गांव से आई थी। बल्ली अमाल किस गांव से आई थी, तो मुनांडी पट्टी गांव से आई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण पड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन है कि आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा। आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा बताइए, तो बड़े डॉक्टर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पपाप्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी। पपाप्ती को उसकी माँ यानी वल्ली अमाल जी मतलब कौन से शहर ले गई थी इलाज करने के लिए, तो मदुरई ले गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन है कि पपाप्ती किस कहानी की पात्र है। पपाप्ती किस कहानी की पात्र है, तो नगर कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन है कि वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाप्ती को लेकर मदुरई जाने को कहा था, तो गांव के डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप लोगों में दम है। और यह कौन कौन बच्चा बता सकता है, जो बच्चा एकदम तेज होगा, मतलब जिसको बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स आएगा वही स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और HW का प्रश्न है जिसका जवाब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है आपको पढ़ देते हैं कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है।
असली नाम क्या है वो बताना है, ठीक है। और इसका जवाब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा और वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिसका 400 प्लस मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह पूरा चैप्टर मतलब वर्णिका का पूरा ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है एकदम, MVVI नहीं देखे हुए तो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।